हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज आप ये जो है पढ़कर चौंक गए होंगे कि सोते सोते शुगर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और यही नहीं, सोते सोते आपका वजन भी कम हो सकता है बिना कोई एक्सरसाइज करे। आमतौर पे हमको जिम में या जो आमतौर पे जो वीडियोस चल रहे होते हैं उसमें यही बताया जाता है कि आप जितना दौड़ेंगे भागेंगे, जितनी आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे, आप उतनी ही शुगर कंट्रोल करेंगे और उतना ही आपका वजन कम होगा। तो आइए आपको दो तीन जो फैक्ट हैं जो रिसर्चेस से पता चले हैं उससे रूबरू कराता हूं। पहली चीज कि आप क्या सोचते होंगे कि आपका वजन किस चीज से कम होता है या शुगर किस चीज से कंट्रोल होती है। 80% जो है एक्सरसाइज से और 20% खाने से, 50% एक्सरसाइज और 50% खाने से, 80% खाना कंट्रोल करके और 20% एक्सरसाइज से। आप सोचेंगे कि 80% एक्सरसाइज और 20% खाना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वजन का जो कम होना है या शुगर का कंट्रोल करना है वो 80% आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का भोजन ले रहे हैं, और केवल 20% एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। अब आइए अगली चीज पर बात करते हैं कि वजन कम करने के लिए अगर आप डाइटिंग शुरू कर दें, अगर आप 5 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएं तो क्या आपका वजन कंट्रोल हो जाएगा? क्या आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी? तो आप आमतौर पे ये समझेंगे कि इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जी हाँ, हो सकता है 10 दिन के लिए हो जाए या 1 हफ्ते के लिए हो जाए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी जो है इसकी आदी हो जाएगी और फिर 1 हफ्ते बाद जो आपने ये डाइट कम करी है तो इसका कोई असर नहीं रहेगा और फिर आपका दोबारा वजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, या हो सकता है दोबारा बढ़ने लगे, आपकी शुगर जो है फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। इसके बाद एक और चीज पे बात करते हैं कि क्या हम अपनी जो है कैलोरी काउंट करके, मतलब जो हम जितनी कैलोरी दिन में लेते हैं, क्या उसको कम करके अपना वजन घटा सकते हैं या शुगर घटा सकते हैं? ये बात ठीक है कि 2-4 दिन के लिए इससे आपको फायदा मिलेगा, लेकिन लंबे समय के लिए आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लंबे समय में अगर आप फायदा चाहते हैं तो आपको अपनी कैलोरी का सोर्स चेंज करना पड़ेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट कम करके आपको फैट्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा कि आपकी 50-40% एनर्जी जो है वो फैट से मिले और आपकी एनर्जी का बहुत कम से कम हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आए। अगर आपकी एनर्जी का हिस्सा 90% कार्बोहाइड्रेट से है और अगर आप कम एनर्जी भी लेते हैं तब भी आप मोटे होंगे या आपकी शुगर जो है आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं जो अमाउंट ऑफ फूड है। क्या आप खाने की क्वांटिटी बढ़ाकर भी वजन लॉस कर सकते हैं? तो आप सोचेंगे कैसी बात कर रहे हैं कि खाने की क्वांटिटी बढ़ाने से कहीं वजन कम होता है? जी हाँ, खाने की क्वांटिटी बढ़ा के भी वजन को कम किया जा सकता है। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं और जो लोग पेशेंट्स मेरे अंदर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, लगभग अभी 20 से 30 लोग जो हैं मेरे अंडर में, अभी जो बैच चल रहा है इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इन सभी ने अपने खाने की क्वांटिटी को बढ़ाया है और खाने की क्वांटिटी को बढ़ाकर इन्होंने अपना वजन भी घटाया है और शुगर पे भी कंट्रोल पाया है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि हाथी जो है, जो हाथी का वजन अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा होता है और हाथी कितना ज़्यादा खाना खाता है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और कितना ज़्यादा हाथी पानी पीता है, उसके बाद भी हाथी को शुगर नहीं होती। और हाथी जितना मोटा रहता है उतना ही बना रहता है, ना कभी एक्स्ट्रा मोटा होता है ना कभी दुबला होता है। तो टाइप ऑफ फूड जो होता है उस पर आपका जो वजन है या शुगर है डिपेंड करती है, बल्कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मैं अगर बताऊं तो मैं डाइट एडवाइस करता हूं कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं कम से कम 1 से 1.5 किलो खाने हैं, और 1 से 1.5 किलो रोज सब्जियां, जो हरी सब्जियां हम खाते हैं उसको खाने के बाद भी हमारा वजन जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता, बल्कि उल्टा जो होता है घटना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद एक चीज होती है कि हम सोते सोते जो है वजन को कैसे घटा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर आप सोते समय एनर्जी को बर्न नहीं कर रहे हैं तो आपका जो वजन है वो बढ़ेगा। और अगर आपकी जो स्लीप है वो बार बार डिस्टर्ब होती है, इससे भी ऐसा देखा गया है कि ये वजन को बढ़ा देती है। इसका जो मेन जो कारक है, जो इसका मेन कारण है, वो ये माना गया है कि स्लीप के गड़बड़ होने से, आपकी निद्रा के गड़बड़ होने से क्या होता है, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो होता है शुगर का जमावड़ा कराते हैं, हाइपर ये ग्लाइसीमिया कराते हैं, और इस हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से जो है आपको अनेक प्रॉब्लम्स होती हैं और इससे आपका वेट गेन भी होता है। तो
ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रॉपर स्लीप लेते हैं, स्लीप के दौरान भी उनका जो है हार्मोन लेवल अगर बैलेंस होता है तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट करके एक चीज होती है जिसको हम बीएमआर बोलते हैं, ऐसे लोगों का बीएमआर हाई होता है और ऐसे लोगों का वजन जो होता है वो बैलेंस चलता है, ऐसे लोगों की शुगर बैलेंस चलती है और ऐसे लोग जो हैं अपने वजन को कंट्रोल में रख पाते हैं और ओवरवेट नहीं होते हैं। इसी तरह अब हम अगली बात करते हैं कि आपको और क्या चीज करने की जरूरत है जिससे आपका जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे हम तो रोज सुबह जो है 1 घंटा दौड़ने जाते हैं और इससे हमारा वेट क्या हुआ था, शुरू में 3 हफ्ते जो है वो तो घट गया था लेकिन उसके बाद घटना बंद हो गया। तो ये आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सुबह या शाम को घूमना, तो इस प्रकार की एक्सरसाइज से हमको बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलते। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जरूरी होता है कि आप इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। अब ये इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होती है? हर 40 से 45 मिनट जब आप बैठने का काम करते हैं तो आप उस तरह से एक्सरसाइज करें कि जैसे अचानक से आपके पीछे कुत्ता पड़ गया हो, तो आप कैसे भागेंगे। एकदम से आपको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसी तेज एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, फिर आपको रुक जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जगह खड़े होकर स्किपिंग कर सकते हैं, आप जोर जोर से जो है जॉगिंग कर सकते हैं, जो वर्टिकल ये पैर उठा के मूवमेंट होता है ये कर सकते हैं, आप 2-3 सीढ़ी चढ़ के जल्दी जल्दी और वापस लौट के अपने काम पे वापस आकर बैठ सकते हैं। तो ये जो अगर दिन में आप 5-6 बार ये 4-4 मिनट की अगर एक्सरसाइजेस करेंगे कि आपने 45 मिनट काम किया, 3 मिनट आप फटाक से गए, 2 मंजिल 3 मंजिल चढ़ के और वापस आके अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए। स्पीड से करना है और वापस आके बैठ जाना है, इससे आपकी धड़कन बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और वापस आपको आके बैठ जाना है। अगर ऐसे ब्रेक्स में आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन जो है वो लगातार कम होगा, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और इसके अलावा जब आप सोते रहेंगे तो सोते सोते भी आपकी जो एनर्जी बर्निंग है वो काफी रहेगी। सोते सोते समय जो होता है ये एनर्जी बर्निंग कैसे होती है, क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा हार्ट है, सोते समय ये सारी चीजें काम करती रहती हैं। सोते समय जो हमारे अंदर के मसल्स होते हैं, आपको महसूस होगा कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कुछ कुछ खाना जो है आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही धड़कन हमारी चल रही है। तो सोते समय जो धड़कन की रेट होती है वो भी लगातार एनर्जी बर्न करती है। तो उस समय जो एनर्जी बर्न हो रही है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल जो वेट गेन होगा या ओवरऑल वेट लॉस होगा। इसके अलावा अपन और बात कर लेते हैं, वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, आप डिहाइड्रेशन में है, तो मान के चलिए कि इसकी वजह से भी वेट गेन होता है। इसके अलावा जो है अगली चीज पर अपन आते हैं कि आपकी डाइट में कितना प्रोटीन है। आमतौर पे प्रोटीन को पचाने में ज्यादा एनर्जी लगती है बनस्पत, सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फैट के। तो अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन है और अगर आप उसको बर्न कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा आप जितने नेचुरल फ्रूट्स खाते हैं और जितना प्राकृतिक फूड आपका इंटेक है उतना आपका जो है एनर्जी आपका डाइजेशन में यूज होती है। और जो लोग जो है प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो काम आपके पेट को करना था वो काम आपने मिक्सी में पीस के कर दिया या चक्की में पीस के कर दिया और आपने बढ़िया उसको पाउडर बना के दूध में घोल के पानी में घोल के पी लिया, तो अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के करने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसका पूरा काम आपने मिक्सी से करवा लिया है और बिजली जला के वो काम कर दिया है जो आपके मसल्स को करना चाहिए था। तो आपके मसल्स कोई काम नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी। अगर आप देखें तो नेचुरल फ्रूट्स जब आप खाते हैं, जो फल सब्जी होती हैं जिनको आपको अच्छे से मैस्टिकेशन करके चबा के खाना होता है, तो मैस्टिकेशन करने से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये एक पूरे कैस्केड को या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक साइकिल को जन्म देते हैं। मैस्टिकेशन होता है, फूड हमारे पेट में जाता है, ये जो एंजाइम हमारा सलाइवा से एमाइलेज वगैरह रिलीज होते हैं, इस खाने में मिक्स होते हैं, ये पेट में जाके पेट की एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और वहां जाके इसकी खाने की चर्निंग और मिक्सिंग होती है। तो जो मिक्सी का काम आप बाहर करने वाले थे वो आपके पेट में होता है, तो वो एनर्जी आपके पेट की खर्च होती है, उससे आप दुबले होंगे। इसके अलावा प्रॉपर आपका डाइजेशन रहेगा। इसके बाद ये आपके इंटेस्टाइन में खाना जब आगे बढ़ेगा तो उसकी और एंजाइम जो आपकी लाइपेज, एमाइलेज वगैरह रिलीज होती हैं, जो आपके पेनक्रियास से रिलीज होंगी, तो आपके पेनक्रियास की एक्सरसाइज होगी। आपके गॉल ब्लैडर से जो है बाइल एसिड्स वगैरह रिलीज होंगे, तो आपके गॉल ब्लैडर की एक्सरसाइज होगी, आपकी लिवर की एक्सरसाइज होगी। तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सुबह उठ के आप जॉगिंग को समझते हैं। तो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उसकी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है और ये आपके हेल्थ के मेंटेनेंस में, आपके वेट के मेंटेनेंस में, शुगर के मेंटेनेंस में
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सोच भी नहीं सकते ये उतना इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे चलते हैं कि इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको एक बैलेंस्ड हार्मोन और बैलेंस्ड आपको एक रूटीन लेके चलना है। तो अगर आपके सोने का टाइम, जगने का टाइम, उठने का टाइम, डाइट का टाइम अगर प्रॉपर है तो इससे भी आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। और अगर आप बार बार अपनी स्लीप का टाइम बदलते हैं, बार बार अपने उठने का टाइम बदलते हैं, तो इससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। तो इसी तरह ये भी आपके जो है वेट कंट्रोल में हेल्प करता है। तो आज का वीडियो इतना ही है, और इससे आपको अगर कुछ फायदा हुआ हो, कुछ नई जानकारी मिली हुई, और कुछ आपकी जानकारी अगर और हो, क्यूरियोसिटी हो, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।